मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवारिहन गांव में हाई टेंशन लाइट का तार टूटने से खेत में खड़ी गेहूं, अरहर तथा सरसों की फसल जलकर हुई खाक। वहीं बड़हल, कटहल और आम के पेड़ भी जलकर हुए खाक। मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। एक बार फिर आग ने मचाया तांडव। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आए दिन घटित हो रही हैं घटनाएं। बिजली विभाग में कभी भी नहीं होता है मेंटेनेंस का काम, जिसकी वजह से आए दिन आगजनी की घट रही है घटनाएं। वहीं फायर ब्रिगेड वाहन खराब होने की वजह से आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा घंटों मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। जितनी भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर घटनाएं बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो रही हैं। आग की सूचना मिलने के बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी देवरिहन गांव में मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल फोन पर नईगढ़ी तहसीलदार से बात कर फसल कर सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से मऊगंज नया जिला बना है, तब से यह उम्मीद थी कि मऊगंज के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इतने बड़े जिले में एक भी फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ी नहीं है, जो चिंता का विषय है। वहीं पर बिजली विभाग पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस पर तो बिजली विभाग पर भी केस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की राशि भी किसानों को मिलनी चाहिए। किसान जब खाद बीज लेता है या बैंक से कर्ज लेता है तो फसल की राशि सबसे पहले काट ली जाती है, लेकिन किसानों को आगजनी होने के बाद भी फसल बीमा वाले किसी प्रकार का सर्वे नहीं करते। कुंज बिहारी तिवारी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि तत्काल नुकसानी का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय नाम है अपना के? कौशल्या। ये कैसन कतनी नुकसान हो गया अपना के? हमार दादू अब 50,000 के नुकसान भाई। यही में जोताई लदाई और 2 बोरी खादी हैं आने यहाँ से सब कराए काय अपने से करें। लड़का पेट दिया वाला है। अच्छा, आगी कैसन के लागी? आगी साहेब हम हुन का काटत रहन दूरी और जौन हुआ है सरकारी वाला तार। हाँ, सरकारी तार साहेब जस के टूट हो वही टूट रहा। लाइन मैन जोरी सब निकाल लेंगे। यही खेते में पड़ा रहा। आयन हुनते तो जेरी बारी का तब आयन। नुकसान बहुत हो गया। बहुत नुकसान साहेब। अब का कही के 2 बोरी हम खादी डाले रहे। यह गटाई अट्ठे बोए रहे। सब खेत हमार पड़ती पड़ा है जौन है 2-4 गटाई। हाँ, नष्ट हो गए 1 एकड़ में 1 लाख से ऊपर लकड़ी नष्ट हो गए। यहाँ सूखी रही है। बड़हर नष्ट हो गए, बड़हर हो कटहर हो गए। ये बगल में एक गेहूं है, यूँ 50,000 के नुकसान भाई। राई नुकसान हुई है। आज तक मौके पर कोनो कर्मचारी नहीं आई। 6 बज रहा है। आगी कब लागी? आगी लागी 8:30 बजे सुबह। हर विभाग के कर्मचारी का फोन का कौन ही सुने। नाम का है अपना? राम लखन पटेल, चीता कादू प्रसाद पटेल। गाँव देवरिहन गांव, तहसील नईगढ़ी, मऊगंज जिला। बजे गांव में गुहार मची के बोरबेल के पास जो है आगी लग गए। आगी के आवाज का सुन के ग्रामीण जनता काफी इकट्ठा हैं। बुझावे का प्रयास करें। बगल से अपना के यह जो है 11,000 वाला तार गा है। अब अकस्मात कौने कारण से टूटेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आग एक विशाल शोला के रूप ले ले से, जिससे कई किसानन के फसल जो है जल कर बिल्कुल ध्वस्त हो गए। तो ऐसे हमार निवेदन अपना से शासन प्रशासन के उचित एक मुआवजा जो है तो मिले का प्रयास करवाई। वो कितने किसान हैं जिनकी इस आगजनी से नुकसान हुई है? इनसे लगभग 3 जने किसान हैं। एक वीरेंद्र पटेल जी की मम्मी हैं और राम लखन पटेल जी हैं। राम सुंदर पिता महावीर हैं, जिनकी फसल जो है जलकर पूर्णतया खाक हो गई। और अगल बगल के लोगों की। और यदि ग्रामीण जन न आते तो शायद है कि पूरा का पूरा गांव जो है जलकर के तबाह हो जाता। ये फलदार पेड़ भी जल गए। फलदार पेड़ है, बड़हर है, कटहर है, आम है, ये जलकर पूर्णतया ध्वस्त हो गए। अभी तक जो है मन की अभी तक आपके पास कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई आए? कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आए।
और दमकल को जब फोन लगाया गया तो दमकल के अधिकारियों का कहना था कि आधे घंटे में दमकल पहुंच रही है। मौके वारदात पर 100 नंबर डायल पहुंची तो उसमें 2 सुरक्षा कर्मचारियों का कहना था कि मऊगंज एक ऐसा जिला है जिसमें कि नई गढ़ी व मऊगंज तहसील की दमकल गाड़ियां खराब हैं, जिससे हम आपकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंजनी पटेल है। समाज सेवी श्री कुंज बिहारी तिवारी जी का आगमन हुआ है और उन्होंने फसलों का निरीक्षण किया। इसके बाद हम ग्रामीण जनों को आश्वासन दिया है कि कल सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचेंगे और आपके साथ उचित न्याय होगा। न्याय मिलेगा आपको? जी हाँ। एक नियत बन गई है नई गढ़ी क्षेत्र की। आज क्या बात करूं, हरदी को देखा, पुरैनी पूरा परिवार बेघर हो गया, दाने दाने को मोहताज। खर्रा में हुआ, हिनौती में कौशल प्रसाद द्विवेदी के यहाँ आगजनी हुई, और आज ये देवरिहन गांव में बिजली का तार। और जैसा कि हम लोग पहले से चिल्लाते रहे कि यहाँ जो हाई टेंशन लाइटें हैं, इनके तार एकदम ख़त्म हैं, ठीक है। और वही इस समय गर्मी का सीज़न है, अभी बैसाख और जेठ की गर्मी नहीं आई है, तब ये हाल है, रोज़ आग लग रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मऊगंज नया ज़िला बना और ये आशा जगी कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी। छोटा ज़िला हो गया है, सारे कर्मचारी यहाँ बैठेंगे तो कोई दिक्कत होगी, जल्दी पहुँचेंगे। पर सुखद परिणाम की जगह दुखद परिणाम। दुखद परिणाम है कि मऊगंज जिले में एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है, और ये कई दिन बोला गया। अब समस्या ये है कि कोई आंसू पोंछने तक आने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब से बार बार मांग की गई, एक बार आके देखे आग कितनी खतरनाक थी। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कटहल बड़हर के पेड़ जल के राख हो गए। अरहर की पूरी फसल, अरहर इस साल बहुत कम थी, लेकिन इनके खेतों में बहुत अच्छी अरहर थी, वो ख़त्म हो गई। सरसों की पूरी फसल नष्ट हो गई, गेहूं की। और जैसे कि आपने देखा कि रो रो के इनका बुरा हाल है। अम्मा बोल रही थी कि ट्रैक्टर की भी कर्जा है, खादियों के कर्जा है, जुताइयों के कर्जा है। आखिर जब कोई आत्महत्या कर लेता है तब सरकार के कान में जू रेंगती है प्रशासनिक। अगर यही किसानों को समय में मुआवजा नहीं मिलेगा और जिनका बकाया देना है उससे ये प्रताड़ना से ये आत्महत्या कर लेंगे तो पूरा प्रशासन आ जाएगा, पक्ष विपक्ष दोनों आ जाएंगे, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जब इनको सांत्वना की ज़रूरत है, जब इनके पीड़ा पे मरहम की ज़रूरत है, जब इन्हें मदद की ज़रूरत है, तो आखिर कोई क्यों नहीं आता। मीडिया के साथियों से मेरा एक निवेदन है कि कलेक्टर साहब मऊगंज से सवाल जरूर करिए कि पूरा मऊगंज जल जाएगा, उसके बाद दमकल की गाड़ियां आएंगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये इनकी पीड़ा का विषय है। ये दाने दाने के एक जो किसान हैं, और खासकर हमारे पटेल समाज के जो लोग हैं, कुर्मी समाज के, ये केवल किसानी पे निर्भर हैं। घर के छोटे बड़े बुजुर्ग दिन रात इन्हीं खेतों पे रहते हैं। और जिस तरह से अम्मा रो के बता रही थी कि खाद भी कर्ज पे है, बीज भी कर्ज पे है, आखिर इसकी पीड़ा कौन सी। बात की आपने अधिकारियों से? तहसीलदार साहब से बात हुई है और उन्होंने सांत्वना भरे शब्दों में कहा है कि हमें अभी जानकारी नहीं थी, जानकारी हुई है। और सुबह ही उन्होंने बोला है कि मैं सर्वे कराऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं पिछले साल जब प्याज की फसल खराब हुई तब गया, सर्वे हुआ, प्रकरण बने, लेकिन किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। जनता को भी लगता है कि हम जाते हैं, बात करते हैं, मिला क्यों नहीं। तो सबको समझना चाहिए कि मेरे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि सारी नुकसान प्रशासनिक व्यवस्था है। और ये सर्वे कहाँ जाता है, मुआवजा की राशि कहाँ जाती है, वो सहायता की राशि कहाँ जाती है, बड़ा सवाल है समय पे। तो इनका अब माने एक तरह से आत्महत्या ही हो गई है। 6 महीने इंतजार किए थे फसल का, फसल पकी। और इस पे जो बीमा की राशि है, किसान खाद लेते हैं तो बीमा, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बीमा वाले लोग आते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि बीमा कंपनी के लोग आके और इस तरह की आगजनी के केस में कोई कार्यवाही करें। इस पे पार्टी बनना चाहिए बिजली विभाग को। 11,000 का जो लाइट का है, इसका जो तार है, उससे दुर्घटना हुई है, उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन
ईश्वर के ही सहारे है। अब केवल जैसे राक्षसों से लोग जब त्रस्त होते थे, त्राहिमाम 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 करते थे, अब जनता के पास वही त्राहिमाम के अलावा कोई शब्द नहीं है। प्रशासनिक लोगों से हम और इन सभी पीड़ित किसानों की तरफ से त्राहिमाम 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 कर रहे हैं कि कृपा करो, कुछ तो दया करो।